बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट न्यूज़ के सब सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मैं अपनी आज की इस वीडियो में आपको मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर की मोहब्बत और शादी के मुतालिक तफसीलात बताऊंगा। नाज़रीन, कैप्टन सफदर जो कि 1990 के आम इंतखाबात से कबल निगरान वज़ीर-ए-आज़म जतोई के साथ अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे और उस दौर में उनकी ईमानदारी के बहुत चर्चे थे और वज़ीर-ए-आज़म जतोई भी कैप्टन सफदर की ईमानदारी से बहुत मुतासर थे। 24 अक्टूबर 1990 के आम इंतखाबात के बाद नवाज शरीफ ने जब पहली मरतबा वजारत उज़्मा का हल्फ उठाया, निगरान वज़ीर-ए-आज़म जतोई ने जाते हुए नवाज शरीफ साहब से कैप्टन सफदर का तारुफ करवाया। वज़ीर-ए-आज़म जतोई को खुदा हाफिज़ कहने के बाद कैप्टन सफदर ने नए वज़ीर-ए-आज़म के साथ अपनी ड्यूटी शुरू कर दी। नवाज शरीफ जब इस्लामाबाद शिफ्ट हुए तो मरियम नवाज रावलपिंडी के एक कॉलेज में पढ़ने लगी और इनका ड्राइवर इन्हें इस्लामाबाद से रावलपिंडी कॉलेज में छोड़ने जाता था और वापस भी लेकर आता था। उस कॉलेज में ज़्यादातर फौजी अफसरान की बेटियां पढ़ती थीं। बहुत बड़ा कॉलेज था रावलपिंडी का और आम बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता था। मरियम नवाज ने जब फौजी अफसरान की बेटियों के साथ बावर्दी ड्राइवर देखे तो मरियम नवाज के जहन में ख्याल आया कि इस सांड हाजी रमज़ान से जान छुड़वाई जाए। मरियम नवाज ने अपनी वालदा से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि मुझे भी एक फ़ौजी गार्ड कॉलेज छोड़कर आया करे। चूंकि मैं वज़ीर-ए-आज़म की बेटी हूं तो मेरा प्रोटोकॉल तो होना चाहिए। जब नवाज शरीफ साहब अपनी लाडली बेटी की ख्वाहिश से आगाह हुए तो उन्होंने कैप्टन सफदर से बात की और कैप्टन सफदर ने भी ये ड्यूटी बखुशी कबूल कर ली। मरियम नवाज को कॉलेज छोड़ने जाने लगे। नाजरीन, थोड़े ही वक्त में कैप्टन सफदर ने मरियम नवाज को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। सारी दुनिया इस बात से परेशान थी कि बड़े बड़े सियासतदान और ख़ानदानी रईसों के बेटे मरियम नवाज को न पटा सके और एक मामूली सा फौजी अफसर जिसने वज़ीर-ए-आज़म की बेटी को कुछ ही वक्त में अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। करीब एक साल तक इनकी मोहब्बत इसी तरह चलती रही और बाद में बात मुलाकातों तक पहुंच गई और फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि कुछ दिनों के लिए ये दोनों दुनिया की नज़रों से दूर रहे और इस दौरान ये बातें भी सुनने में आई कि इन्हें गैरेज में मुलाकात करते हुए कलसूम नवाज साहिबा ने देख लिया था। मियां नवाज शरीफ साहब तो हो सकता था कि कैप्टन को अपना दामाद कभी भी ना बनाते, लेकिन मोहतरमा कलसूम नवाज साहिबा का बहुत बड़ा हाथ था इस शादी में। उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को समझाया कि जनाब होश के नाखन लो और जवान औलाद को अपनी मर्जी पर चलने दो। कैप्टन सफदर ने बाद अज़ान 2 दफ़ा नवाज शरीफ साहब से एडीसी की नौकरी छोड़कर अपनी ट्रेनिंग कोर्स के लिए जाने को कहा, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने कैप्टन को इजाज़त न दी और अपने साथ ही ड्यूटी निभाने का इसरार किया। कैप्टन सफदर ने मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म की बात को कैसे टाल सकते थे और मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म के रोकने पर ऐसा हुआ कि कैप्टन की ज़िंदगी की डगर ही बदल गई। कैप्टन सफदर खुद बताते हैं कि 1992 की गर्मियों में कैप्टन सफदर अपनी हफ्तावार छुट्टी पर घर आए हुए थे। उनके वालिद 66 साला उर्दू शायर इसहाक मसरूर जो कि अपनी एहलिया हाजरा बीबी के हमरा बैठे हुए थे, उन्होंने अपने बेटे सफदर को बुलाया और कहा, सफदर, मेरा ख्याल है कि वज़ीर आज़म का ख़ानदान अपनी बेटी के लिए तुम्हारा रिश्ता मांग रहा है। बेगम कलसूम नवाज ने तुम्हारी माँ से बात की है। अब कैप्टन सफदर को सारी कहानी तो पता थी, लेकिन वो अब घर वालों के सामने बहुत मासूम बने हुए थे। उस वक्त कैप्टन सफदर की उम्र 28 साल थी, जबकि मरियम नवाज साहिबा की उम्र फ़कत 18 साल थी। जवान उम्री में ही मरियम नवाज साहिबा कैप्टन के प्यार के जाल में फंस गई थी। दोनों के माबैन 10 साल का फ़र्क था। नाजरीन, मरियम नवाज साहिबा ने अपनी कम उम्री में ही दिल दे दिया था कैप्टन सफदर को। एक बहुत वजी जवान थे कैप्टन सफदर आर्मी के और मरियम नवाज साहिबा उनके प्यार में फंसती चली गई। दोनों खानदानों ने शादी की तैयारियां शुरू कर दी और 25 दिसंबर 1992 को मरियम नवाज साहिबा बाज़ाब्ता तौर पर मरियम सफदर बन गई। इनकी शादी नवाज शरीफ की 42वीं सालगिरह के मौका पर हुई। तो नाज़रीन, मेरी अगली वीडियो तक दें मुझे इजाज़त। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर।